यूपी में चुनावी रंग जोरों पर है। यह रंग यहां की जनता पर भी चढ़ा हुआ है। लोग किसकी बनेगी सरकार और किसके सर सजेगा ताज, इसको लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। एवन टीवी संवाददाता शाकिब अनवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी और हम जा पहुंचे हैं फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट पर, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर राजीव यादव जी से बात करते हैं किस तरीके की तैयारियां की हैं चुनाव को लेकर और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। जी सर। देखिए, ऐसा है, मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं इंजीनियर राजीव यादव हूं। बेसिकली मैं सिविल से इंजीनियर हूं। महाराष्ट्र मेरी एजुकेशन है। उसके बाद सन 92 से समाजवादी पार्टी में हूं और 2001 से मैं उद्योगों में हूं। सन 92 से राजनीति में आया हूं, सक्रिय राजनीति में। उससे पहले मेरी स्टूडेंट लाइफ की राजनीति थी। यूनिवर्सिटी से मैंने राजनीति शुरू की है। 92 से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी में मेरा पूरा कार्यकाल रहा है और जीवन पर्यंत रहेगा भी। सवाल इस बात का है कि विधानसभा जसराना से मैंने 2012 में भी टिकट मांगी थी और अभी भी टिकट मांग रहा हूँ। मुझे जो ऊपर का आदेश होगा, जो हमारे उच्च स्तरीय नेता हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय अक्षय जी, जो फैसला देंगे हम उसका पालन करेंगे। अभी हम क्या है, हमने अपना प्रचार इसलिए शुरू किया है कि आचार संहिता लगने के बाद हम प्रचार में नहीं निकल पाएंगे उस स्पीड से जिस स्पीड से हम करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि यूपी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट ने चारों तरफ त्राह त्राह मचा दी है और त्राह त्राह मचना स्वाभाविक है। जब अच्छे लोग प्रशासन में होते हैं, शासन में होते हैं, तो अच्छे फैसले होते हैं। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, महंगाई हर डायरेक्शन में बढ़ी है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, यूजेबल जो भी आइटम है हमारी लाइफ में, उनमें सब में बढ़ी है। मैं एक एक चीज़ बताऊँ वो तो आप स्वयं समझदार हैं। तो इन सारी चीज़ों के विरोध में पूरी जनता उतर आई है। समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। और जहाँ तक विधानसभा जसराना का सवाल है, हम लोग इतने दिनों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का, यहाँ के हर वर्ग का, मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, उस समय भी मेरे को ठाकुर, ब्राह्मण, बघेल और ऐसी मेरे को सातों धर्म, सातों जातियों का वोट मिला था। और आज भी जो वोट बैंक मेरे पास है हर कास्ट का, वो किसी के पास भी नहीं है। अभी जैसे कि बात करें जसराना की, जी, तो जसराना में बीजेपी पिछली बार ले गई थी सीट जी। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, पिछली बार जो बीजेपी सीट ले गई थी उसके कई कारण थे जी। एक कारण तो ये था कि मोदी जी इतने बढ़िया सपने सबको दिखा रहे थे कि सबको ये लग रहा था कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो तुरंत हो जाएगा। दूसरा एक कारण और भी था, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे उनका टिकट का फैसला भी 15 से 20 दिन पहले हुआ था। यदि वो फैसला बहुत पहले हुआ होता और वो अगर जनता में अपनी बात कहने में सक्षम होते तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी जीतती। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी और फिरोजाबाद की संभवतः सारी सीटें जीतेंगे। यूपी में गवर्नमेंट बनाने का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश जी, उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो तय है। जनता उसको बना के रहेगी, क्योंकि डे बाई डे हम लोग टेक्निकल लोग हैं, ऐसा नहीं है। डे बाई डे हमारा पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ रहा है। जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्रांति रथ, विजय रथ जा रहा है, तो वहाँ पे एक नया इजाफा हो रहा है। और जो फैसले हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जीतने वाले को टिकट देना है, ये तो समाजवादी पार्टी का नारा हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बिल्कुल फैसला हो गया है कि जीतने वाले को टिकट मिलना है। तो जीतने वाले को जब टिकट मिलेगा, पार्टी जीतेगी। नहीं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद में जो राजनीति रही है जी, इसमें प्रोफेसर साहब का काफ़ी हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि उन्हीं को इस जगह का प्रभारी बनाया गया है जी। लगातार उसके बावजूद भी पिछली सीट अगर हम 19 की बात करें तो उसमें बीजेपी हाथ मान ले गई जी। तो ऐसे में समाजवादी किस तरीके से इस बार वापसी करेगी? देखिए, प्रोफेसर साहब का हस्तक्षेप से मतलब ये है कि वो पार्टी के मालिक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत उम्र, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियरिटी है। तो हस्तक्षेप नहीं है, निर्णय भी उन्हीं को करने हैं। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय ले रहे हैं वो उनके सहमति से और सहयोग से लेंगे। तो जहाँ तक 2019 का सवाल है, तो वो मोदी जी की सुनामी थी। अब उसमें जो भी हो गया उसको क्या कह सकते हैं। तो इस बार लग रहा है कि अखिलेश की सुनामी है।
100% सुनामी है। और इसलिए है कि जो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। उनकी बात में कथनी और करनी, जो नेताजी का नारा है वही अखिलेश जी का नारा है, तो इसलिए उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। तो डेफिनेटली पार्टी का ग्राफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को सिंचाई मुफ्त, जी क्या कहेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो डेफिनेटली होगा, 100% होगा। 300 यूनिट बिजली